आज हम बताने जा रहे हैं दो देवरानी जेठानी की कहानियाँ। देवरानी जेठानी रहती हैं, जेठानी अमीर रहती है, देवरानी गरीब रहती है और वो काम करती है। देवरानी जेठानी के यहाँ सारा काम करती है, अलग अलग रहते हैं दोनों। और खाना जो भी बचता है उसके घर में खाना बनाती है, बर्तन धोती है, पूरा काम करती है। जो भी जूठन कूठन बचता है सब लेकर जाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। और पति को क्या बोलती है कि मैं घर में ही काम करती हूँ, दूसरे के यहाँ तो नहीं जाती, ऐसा बोझ लगा लेती है। तो जेठानी क्या सोचती है, अरे तो नौकरानी जैसे है, चलो जाने दो, जो कुछ होगा थोड़ा मोड़ा जूठन मूठन दे दिया और काम करा लेती है। क्योंकि वो सीधी सादी रहती है, सोचती है कि चलो अपने का काम करना है, अपना ही घर है, ऐसा सोच के काम करती है। एक दिन कंडा बीनने जाती है और कंडा बीनते बीनते उसको शाम हो जाती है। तो जेठानी बोलती है मेरे कंडे मेरे सर पे रख दे और मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल देती। और वो अपने घर आ जाती है, देवरानी को वहीं पे छोड़ देती है। जब देवरानी को वहीं पे छोड़ देती है तो कंडा भी बहुत सारे बीन लेती है। अब उसको न तो उठाते बनता न रखते बनता, क्योंकि वो गरीबी में काम कर रही थी, तो उसे लगता है जितना होगा उतना मेरे घर पहुंच जाए, ऐसा सोच रही थी। तो बेचारी रो रही थी, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, ना तो उठाने वाला था टोपली को उठा दे और न वो कंडा छोड़ने वाली थी। ऐसा करते करते उसे अंधेला होने लगा। जब संध्यावती का समय हुआ तो अंत में भगवान को स्मरती है और बोलती है हे भगवान मेरी मदद करो। तभी सत्यनारायण भगवान आते हैं एक बुढ़े का भेष धारण करके और उसकी हेल्प करते हैं और बोलते हैं क्यों रो रही हो बेटी, क्या चाहिए। वो बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो एक कंडे हैं मेरे सर पे टोकनी नहीं उठ रही, मेरे सर पे टोकनी रखवा दीजिए। ऐसा कहकर रोने लगी, आंसू पोंछ लिया। साधु महाराज बोलते हैं बेटी तू तो दुखी लग रही है, बहुत गरीब लग रही है, क्या है समस्या, कुछ बता। बोलती है क्या करूं महाराज जी, मैं अपनी जेठानी के यहाँ काम करती हूँ और आज उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा साथ छोड़कर चली गई, मुझे अकेले ही छोड़ दिया। तो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरा सहारा। तो एक काम कर, आज एक बर्तन देता हूँ, ये बर्तन लेके जा और घर में तू कल सुबह सुबह सबको, पूरे गांव में सबको निमंत्रण दे के आ और ये बर्तन रख देना चूल्हे पर, जो भी इच्छा हो तेरी सारा पकवान बन जाएगा और सारा भोज बन जाएगा। तो कल तू भंडारा कर दे और बोलना सत्यनारायण भगवान के मर्जी से मैं भंडारा कर रही हूँ। ऐसा वो बात मान लेती है और आती है घर में, कंडे रखती है, बच्चों को सुला देती है, ऐसे भूखा सुला देती है क्योंकि वो थकी हुई रहती है और रोई हुई रहती है, तो काम करने का उसका तबीयत नहीं चलता, जी नहीं चलती, तो थकी हुई रहती है। और बाद में सबको सुला देती है, बोलती है सुबह में खाना अच्छा पकाऊंगी और आप लोग को सबको पेट भर के खिलाऊंगी, ऐसा बच्चों को सुनाकर सुला देती है। बाद में सुबह सुबह उठती है, अपना स्नान धोन करती है, स्नान करने के बाद सबके घर में जाके बोलती है मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करना। ऐसा सब लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे हवा खिलाएगी क्या, अपने घर में बुला रही है, इसके खुद के बच्चे तो खा नहीं रहे, इसके खुद के लिए तो खाना नहीं है, इसके पति और बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, ये हम लोग को क्या खिलाएगी। ऐसा सब लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। बाद में कुछ ऐसे रहते हैं कि सोचते हैं चलो देखते हैं क्या करती है, इसके पास तो कुछ है नहीं, फिर भी बोल के गई है तो जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तब वो आते हैं भोजन के लिए, सारा भोजन वो बना लेती है, उस बटोई से बोलती है कल कढ़ाई रखती है और उसको बोलती है अच्छा अच्छा खाना बनने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन बनने के लिए, अच्छा अच्छा प्रसाद बन जाता है। सब लोग आते हैं एकदम तृप्त हो जाते हैं और बोलते हैं कि जय हो सत्यनारायण भगवान की, तेरे यहाँ तो बढ़िया अच्छा भंडारा हुआ, अच्छा हम लोग को भोजन मिला, आज तक ऐसा भोज हम लोग कभी नहीं किया, ऐसा सब लोग सराहना करके और वो चले जाते हैं। बाद में जेठानी को पता चलता है, जेठानी बोलती है तूने ये सब कहाँ से किया। तो जेठानी ऐसा वो पूछती है, वो सहज भरी रहती है, अपना पूरा सब सच बता देती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कल सत्यनारायण भगवान मिले तो उन्होंने ऐसा कहा।
तभी वो बोलती है कि काश मुझे भी सत्यनारायण भगवान आते और मेरे पास भी ऐसे ही होता। एक दिन क्या होता है कि सत्यनारायण सतगुरु का दिन रहता है और लड्डू बनाए रखे रहती है जेठानी। देवरानी के पास बेचारी के कुछ भी नहीं रहता है, केवल एक ही लड्डू बचता है, क्योंकि उसके पास लड्डू वड्डू कुछ भी नहीं रहते। तो जो प्रसाद देती है ना जेठानी, वही प्रसाद रहता है उसके पास। तो सत्यनारायण भगवान आते हैं और बोलते हैं बेटा आज बहुत भूख लगी है। वो बोलती है साधु महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक लड्डू है प्रसाद का, तो मैंने नहीं खाया, रखा हुआ है, वही आप प्रसाद ले लीजिए। बोलते हैं ठीक है, इस बार एक लड्डू खा लेता हूँ, अगले बार आऊँगा तो सवा सेर का खाऊंगा। तो वो बोलती है ठीक है महाराज जी, और साधु महाराज को लड्डू दे देती है, क्योंकि वो प्रसाद का लड्डू रहता है। तो साधु महाराज को दे देते हैं और साधु महाराज खाने उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। बाद में बोलते हैं अभी पेट दुख रहा है मुझे, तो अब मैं कहाँ बैठूं। तो बोलती है ऐसा करो भगवान, मेरे पूरे इतना बड़ा जगह पड़ी है, कहीं भी घर में बैठ जाओ, क्योंकि पहले तो बाथरूम होती नहीं थी घर में। तो बोली मेरे घर में बैठ जाओ। जो घर में बैठते हैं, सुबह सुबह 4 बजता है। बोलते हैं कौन ऐसा साफ सफाई करेगा। तो बोलती है मैं करूँगी ना, एक साधु महाराज की सेवा करने में मेरा क्या जाता है, क्योंकि वो सहज बोरी रहती है और सीधी साधी रहती है, गरीब रहती है, ऐसे बोलती है। तो साधु महाराज सोचते हैं चलो ठीक है, और वो उन्होंने पूरे घर में अपना पेट साफ किया और बाद में सुबह 4 बजे गायब हो गए। तो वो उठती है सुबह सुबह, देखती है, सोचती है पहले साफ़ सफाई कर दूं, बाद में नहा लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई करना नहाने के बाद अच्छा नहीं है। तो ऐसा सोच के वो उठ के देखती है तो साधु महाराज नहीं रहते। जब साधु महाराज नहीं मिलते तो वो जाती है और देखती है सब जगह सोना सोना रहता है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ पहुँचती है तो सब जगह देखती है सोना सोना रहता है। बाद में वो सुबह सुबह दौड़ी दौड़ी जाती है जेठानी के पास और बोलती है कि जेठानी को बोलती है दीदी चलो मेरे घर में देखो, भगवान ने आज ना साधु महाराज आए थे और मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा बोली तो मेरे सब सोना सोना हो गया। जेठानी दौड़ती हुई आती है और देख के खुश होती है, बाद में जलस होती है। बोलती है तुझे इतना सारा सोना देकर चले गए साधु महाराज, अभी आएंगे तो मेरे यहाँ भेजो। तो अगले पूर्णमासी को फिर उसके यहाँ आते हैं तो बोलती मेरी जेठानी जी बोल रही थी मेरे यहाँ भेज दो। तो बोलते हैं ठीक है। साधु महाराज उनके यहाँ पहुँचते हैं। जब उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान पहुँचते हैं तो बोलते हैं एक लड्डू नहीं, सवा सेर का खाऊंगा। वो बोलती है ठीक, मैं सवा सेर का नहीं, डबल सवा सेर का बनाऊंगा। और ऐसा कह के 2.25 किलो का बना देती है। तो साधु महाराज खाते जाते हैं, पूरा खा लेते हैं, एक भी नहीं बचता। और बाद में ना उनको जब बाथरूम लगती है तो अभी कहाँ जाएं बोलते हैं, तो वो बोलती है मेरे रूम में चले जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। जैसे जो देवरानी ने कहा था वैसे उन्होंने कर दिया। तब ऐसे हो जाती है तो सब जगह ऐसे करके पूरा घर उसका भर देते हैं और इतना बदबू आता है उसके घर से ना बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह भगवान गायब हो जाते हैं 4 बजे। तब सवेरे साधु महाराज गायब हो जाते हैं तो उठती है, देखती है, सोचती है मुझे भी सोना मिलेगा देवरानी के जैसे। तो सब जगह ना उसे सोना नहीं मिलता, गंदगी मिलती है, क्योंकि वो लालची रहती है और देवरानी सहज भोरी रहती है, उसे लालच नहीं रहती। गरीब भी रहती है तब भी उसे लालच नहीं रहती है। और जेठानी क्या है, अमीर है, पैसे वाली भी है, धन वाली भी है, तब भी उसे धन की लालच हो रही थी। इसीलिए भगवान ने उसे ऐसा किया, गंदगी हो गई। बाद में गाली देती जाती है और साफ सफाई करती जाती है। देवरानी के यहाँ बोलती है तेरे यहाँ तो सोना हो गया था, मेरे यहाँ कितना गंदा हो गया। अब बाद में एक दिन क्या बोलती है, तू अपनी कढ़ाई देना मुझे तो मैं भी भंडारा कर देती हूँ। बोली ठीक है लेके जाओ। तो भंडारे के लिए सबको बोल के आती है और वो कढ़ाई रखती है चूल्हे के ऊपर। बाद में उसमें कलछुली डालती है झंझरिया, तो वो ना उसके छन्नी दोनों गाल में लगती है अपने आप, ये दोनों गाल में लग रहे हैं तो लाल हो गए गाल। लगते लगते बहुत देर हो गए तो देवरानी को चिल्लाई। देवरानी आती है तो बोलती है बस प्रभु माफ करो, अभी बंद कर दो। तो लीला समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो सत्यनारायण भगवान की कला रहती है। तब सब लोग आते हैं, गाँव वाले तो हंसी उड़ाते हैं और बोलते हैं तुझसे अच्छे तो भूखी बेचारी भिखारिन थी जो हम लोग को तेरी देवरानी ने भोज कराया। तू तो इतने बड़े अमीर हो करके भी हमें एक भी प्रसाद नहीं दिया और खाली यहाँ देखने के लिए बुलाया था। ऐसा सब लोग बोल के 2-4 बातें बोल के गए और हंसी उड़ा के गए। बाद में वो बहुत पछता रही थी।
और सत्यनारायण भगवान से बाद में माफ़ी मांगा, विनती किया और बोली कि हे भगवान माफ़ कर दो। तो देवरानी बोलती है हे साधु महाराज क्षमा कर दो, मेरी जेठानी नहीं समझी आपको, और जैसे मुझे धनवान बनाया है वैसे मेरी देवरानी को बना दो। क्योंकि उसे ईर्ष्या नहीं थी, उसे ऐसा था कि दोनों घर ही एक ही हैं, ऐसा समझती थी। ऐसा ही सबको समझना चाहिए। जय मेरी शरद पूर्णिमा महारानी जैसे उनके घर द्वार पति बच्चे सबको भरपूर किया, सबसे सुखी संपन्न किया, ऐसे सबको किए हैं। जय शरद पूर्णिमा माता, जय सत्यनारायण महाराज, जय श्री शंकर पार्वती।